तो कल हमने 1911 की घटना को पढ़ा था, दिल्ली दरबार, याद आ रहा है? दिल्ली दरबार की ही घटनाओं को हमने रविंद्रनाथ टैगोर को लेके आगे बढ़ाया। तो अब हमारी घटना जो स्टार्ट होगी कब होगी? 1912। तो पहले आप समझिएगा, क्योंकि क्रम पूछता है, तो एक बात आप याद रखिएगा, ठीक है? 11 के बाद पहले आपको लिख लेना है क्या? 1912। 1912 में जो घटना हुआ है उनका नाम है दिल्ली बम कांड। क्या नाम है आपका? दिल्ली बम कांड। देखो आपको जो प्रश्न, हालांकि दिल्ली बम कांड को मैं क्रांतिकारी आंदोलनों में अलग से पढ़ाऊंगा, वो अलग चलेगा, पर वो बीच का हिस्सा है। थोड़ा सा घटना में पूछा है, तो दिल्ली बम केस, दिल्ली बम कांड कब हुआ है? तो 1912। अब 11 को जो हम लोग आगे बढ़ाए उसको मत देखिए, आप 11 में बस याद रखिए दिल्ली दरबार, और 12 में याद रखिए दिल्ली बम कांड, ठीक है? उसके बाद आपका याद रखेंगे 1913। क्या याद रखना है आपका? ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गदर पार्टी। क्या है आपका? फॉर्मेशन ऑफ गदर पार्टी। गदर पार्टी की क्या हो रही है? स्थापना। ठीक है, इससे प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो 1913 में क्या हो रही है? गदर पार्टी की स्थापना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गदर पार्टी। और 1914 में आपको याद रखना है, ठीक है, 1914 में याद रखना है, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि आपका चलेगा 1914 से 1918। हालांकि जो वर्ल्ड वॉर है वो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा है, तो जहां तक भारत पर पड़ा है वहां तक हम उनको स्टडी करेंगे। क्लियर है? और 1914 में आपको याद रखना है, 1914 में कामागाटा मारू। क्या याद रखना है? कामागाटा मारू केस। ठीक है, तो कामागाटा मारू केस याद रखना है। कामागाटा मारू क्या था ये हम चर्चा करेंगे। और 1915 में याद रखना है, ठीक है, गांधी जी, ठीक है, गांधी जी का साउथ अफ्रीका से, कहां से? साउथ अफ्रीका से, ठीक है, भारत वापसी। गांधी जी रिटर्न होंगे कहां से? साउथ अफ्रीका से। कहां रिटर्न हो रहे हैं? इंडिया। तो साउथ अफ्रीका से गांधी जी इस समय भारत आएंगे। गांधी जी साउथ अफ्रीका क्यों गए थे, क्या कारण था, क्या बातें थी, इस पर हम चर्चा करेंगे। पर ये टाइमलाइन आपको याद रहे, ये घटना आपको याद रहे। तो 12 में क्या हुआ है? दिल्ली बम कांड। क्लियर है? क्या हुआ है? दिल्ली बम कांड। 13 में क्या हुआ है? गदर पार्टी की स्थापना। 14 में क्या हुआ है? प्रथम विश्व युद्ध। और आपका 14 में फिर एक घटना हुई है, क्या है आपका? कामागाटा मारू केस। और 15 में क्या हुआ है? गांधी जी का साउथ अफ्रीका से भारत वापसी। इतने छोटे छोटे पॉइंट है, बस इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, इतना आपको याद रहे। फिर मेन जब गांधी जी आ जाएंगे तो फिर आपका इतिहास क्या होने लगेगा? बड़ा होने लगेगा, क्योंकि आप गांधीवादी विचारधारा भी क्या होने लगेगी? जुड़ने लगेगी। समझ में आ रहा है? तो चलिए छोटे छोटे पॉइंट को कवर करते हैं। ठीक है, दिल्ली बम कांड में केवल एक ही बात जानना, ठीक है, दो बात जानना, बाकी डिटेल पूरा क्रांतिकारी आंदोलन में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला याद रखना है 1912 की घटनाओं को। तो 1912 में पहला याद रखना कौन सी घटना हो रही है? दिल्ली बम कांड। ठीक है, देखो अब मैं आपके कंफ्यूजन को दूर कर रहा हूं। दिल्ली बम कांड एक हो गया, सेम क्वेश्चन है दिल्ली असेंबली बम कांड। शब्दों का अंतर है, दिल्ली, ठीक है, असेंबली बम कांड, दोनों शब्दों में अंतर समझिएगा, और दोनों घटना अलग अलग है। इसलिए यहां पर नोट पॉइंट करके मैं लिखवा रहा हूं अलग से, ताकि आपका कंफ्यूजन क्या रहे? आपका दूर रहे। दिल्ली बम कांड पूछेगा तो 1912, लेकिन दिल्ली असेंबली बम कांड आपको पूछेगा तो याद रखना 1929। कब होगा आपका? 1929, याद रहेगा। तो अब क्या अंतर है बाद में समझा दोनों में। दिल्ली बम कांड के जो आपके नेता थे, लीडर, जिन्होंने आपका योजना बनाई, प्लान, उनका नाम है रास बिहारी। ठीक है, क्या नाम है? रास बिहारी बोस। क्या नाम है आपका? रास बिहारी बोस। वो घोष अलग है, जो कांग्रेस के अधिवेशन थे, याद आ रहा है, वो घोष है, ये बोस है। देख रहे हो कितना कंफ्यूजन होगा? समझ में आ रहा है? तो घोष और घोष में गलत मत कर डालना। समझ में आ रहा है? ये कौन है आपका? बोस है, ठीक है, और वो कौन है? घोष है। तो ये याद रखना। और किस वायसराय पर बम फेंका था ये भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस पर बम फेंके थे उस वायसराय का नाम क्या है? हार्डिंग सेकेंड। अभी वायसराय कौन है जी? और हार्दिक सेकेंड पर बम फेंकने का कारण भी जान लो, हालांकि यहां पर नहीं लिखना, मैं बाद में लिखाऊंगा, यहां पर केवल दिल्ली दरबार होता था तो अंग्रेज राजकुमार और राजकुमारियों की जोरदार आपका स्वागत होता था। स्वागत में कई करोड़ रुपया क्या कर देते थे? खर्चा कर देते थे। तो इन लोगों का कहना है भारत में तुमको गरीब किसान मजदूर आदमी नहीं दिख रहा है,
उनके लिए कुछ व्यवस्था बनाओ, छात्रों के लिए स्कूल खोलो, किसानों को के लिए कुछ योजना बनाओ। बस आपके महारानी आते हैं तो आप लोग लौट जाते हो, राजकुमार मनमारे बिना पूछे पैसा खर्चा कर देते हो। इसलिए गुस्सा के रास बिहारी आपका बोस ने हार्डिंग द्वितीय के ऊपर क्या फेंक दिया था? बम। और दिल्ली में भी एग्जैक्ट जगह पूछेगा तो क्या याद रखना? चांदनी चौक। कौन सा आपका? चांदनी चौक। ठीक है, कहां पर यह घटना हुई थी? दिल्ली के चांदनी चौक में घटना हुई थी और उन पर बम फेंका था, लेकिन बम जो है फटा नहीं, कहीं और फटा। तो इस कारण से बाद में रास बिहारी बोस और उनके साथियों को फांसी की सजा सुना दी गई। तो रास बिहारी बोस जो है कहां भाग गए थे? जापान। और वही 1943 में मिलेंगे आपके सुभाष चंद्र बोस से और उन्हीं को देंगे INA, इंडियन नेशनल आर्मी। और उसी इंडियन नेशनल आर्मी का नाम बदलेंगे सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज। अब यहां से आपका वो सर्कल चलेगा। तो जब वो आएगा रास बिहारी बोस के बारे में तो हम चर्चा करेंगे। बस बीच का पार्ट है तो दिमाग में रखिएगा ये घटना बीच में हुआ है। क्लियर है? वैसे अभी तक इतना ही प्रश्न पूछा है। एक बार व्यापम में ये प्रश्न पूछ दिया था कि रास बिहारी बोस के साथ और कौन लोग थे। तो रास बिहारी लोगों का जो उनका साथी नहीं मिल रहा था तो अपने घर के कुक, माली, ये सबको बम फेंकवाने के लिए ले गए थे और खुद उन लोगों को फांसी हो गया 4 जने को। और ये कहां भाग गए थे? जापान। इससे क्या सीख मिल रही है? सोच समझ के किसी के साथ जाया करो। समझ ना रहे? सामने वाले नहीं फरार हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये पहली घटना हो गई। अब आते हैं दूसरी घटना पर। कौन सा आपका? 1913। 1913 में क्या बन रही है? गदर पार्टी। क्या बन रही है? गदर पार्टी। तो देखो, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है गदर पार्टी का वो डेट से आया है और उसके फाउंडर से आए हैं। किससे? डेट और फाउंडर से। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई है? 1913। कौन है गदर पार्टी के संस्थापक? मैं बताया ही नहीं तो तुम जानोगे कैसे? हाँ भाई, मैं बताया ही नहीं हूं तो जानोगे कैसे और मैं उम्मीद क्यों करूं? जबरदस्ती टेंशन लेते हो। ठीक है, देखो पहले इन गदर पार्टी को समझो। ठीक है, ये वो गदर नहीं है जो सन्नी देओल। संस्थापक कौन थे? सन्नी देओल मार के आ जाओगे। हाँ, नहीं बताऊंगा तो अभी बता रहा हूं। ठीक है, 2 ठो गदर आ चुका है, आया कि नहीं आया? हाँ, नहीं तो गदर पार्टी की स्थापना किसने दी? ऑप्शन ए भाभी देओल, ऑप्शन बी सन्नी देओल, आंसर सन्नी देओल। ठीक है, ऐसा नहीं। देखो गदर पार्टी को पहले समझो तो जी क्या हो रहा है। देखो, अभी सब जो गरम दल के नेता हैं वो कहां है? जेल में। कहां है? जेल में। ठीक है, और गरम दल के नेता में मेन कौन? बाल गंगाधर तिलक। बाकी सब तो इधर उधर भाग गए हैं। तो अब इनका क्या है? इनका जो मोटिव था, जो आपके गदर पार्टी का ये है कि भारत के बाहर, कहां आपका? भारत के बाहर। ठीक है, भारत के बाहर क्रांतिकारी क्रांतिकारी आंदोलनों को बढ़ावा देना। देखो, भारत में जो भी रिवोल्यूशनरी थे, ठीक है, उन लोग जो है क्रांतिकारी आंदोलन को तो करते ही थे, लेकिन अब इनका मोटिव चेंज हो गया है। बोले कि भारत के साथ साथ हमें विदेशों में भी, फॉरेन कंट्री में भी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को क्या करना है? प्रमोट करना है। समझ रहा है? तो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को आपका प्रमोट करने के लिए 1913 में क्या बनाया गया था? गदर पार्टी। समझ में आ रहा है? तो गदर पार्टी का उद्देश्य यही था कि हम विदेशों में भी कुछ ऐसी घटनाएं, भारत के ही अंग्रेजों को क्यों मारे भाई? विदेश में जाके उनके शहर में घुस के अंग्रेजों को क्या मारो? गोली मारो, या खुलकर आंदोलन करो और क्या करो? विरोध करो। ये किसका उद्देश्य था? आपका गदर पार्टी का। अब एक बात समझिएगा, जो गदर पार्टी है, गदर पार्टी, इनके जो स्थापना हो रही है वो कहां हुई थी पूछेगा तो याद रखना, अमेरिका में। कहां हुई है आपका? अमेरिका, USA में जो है इनकी स्थापना हुई है। गदर पार्टी कहां बना है? अमेरिका में। लिखा होना जी, भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलनों को बढ़ावा। तो भारत के बाहर कहां? अमेरिका। और अमेरिका में भी जो ये संगठन बना था वो संगठन था आपका कौन सा एरिया? वेस्ट अमेरिका। कौन सा अमेरिका? वेस्ट अमेरिका में बना था ये संगठन। अमेरिका, तो वेस्ट अमेरिका, अमेरिका के वेस्ट एरिया में क्या था आपका? ये बना था गदर पार्टी। और वेस्ट अमेरिका में एक जगह था जहां पर ये बने थे और उन जगह का नाम था सैन फ्रांसिस्को। क्या नाम था आपका? सैन फ्रांसिस्को। तो या तो ऑप्शन में ये रहेगा या तो ए रहेगा। और व्यापम एक बार पूछ दिया था खतरनाक क्वेश्चन कि गदर पार्टी में आपका अमेरिका में बना था तो अमेरिका के किस भाग में? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण पूछ दिया था। तो आदमी हार्ट फेल हो गया था कि और कितना डिटेल पूछेगा भाई। हाँ, अब अमेरिका तक ठीक था, सैन फ्रांसिस्को तक ठीक था, अब वो दिशा पूछ रहा है। तो कौन सा अमेरिका? पश्चिम अमेरिका। और पश्चिम अमेरिका में कौन आपका? सैन फ्रांसिस्को। कहां पर आपका? सैन फ्रांसिस्को। इतना याद रहेगा। तो गदर पार्टी क्यों बन रही है? भारत के बाहर भी आंदोलनों का प्रचार करना। अब याद रखना, गदर पार्टी के जो फाउंडर थे, बार बार सवाल पूछते हैं भाई, गदर पार्टी के जो आपके फाउंडर थे उनका नाम है लाला हरदयाल। इनका नाम कभी मत भूलना, बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे लाला हरदयाल। समझ में आ रहा है? ठीक है। और इनके जो आपके सदस्य थे, जो आपके प्रमुख सदस्य थे, इन सदस्यों में याद रखना, ठीक है, एक सदस्य है आपका रामचंद्र
कौन है आपका? रामचंद्र बरकातुल्लाह। कौन है आपका? रामचंद्र बरकातुल्लाह। याद रहेगा, थोड़ा टफ नाम है। क्या नाम है? ठीक, देखो पहले पहले लेयर में पढ़ने का तरीका है ऐसे याद, लाला राम, ऐसे याद रखे रहना, लाला और राम। वो लाला हर दयाल है कि जो भी दयाल होगा वो बाद में याद रखना कि दयाल बंद है, ठीक। तो क्या है आपका? लाला हर दयाल। और एक सदस्य में दूसरा सदस्य याद रखना आपका सोहन सिंह भाखना। क्या नाम है? सोहन सिंह भाखना। इन लोग का नाम भी लेने के लिए इसीलिए शॉर्ट शॉर्ट नाम है, पता है? हाँ, सोहन को सोहू बोल देते होंगे, ए सोहू इधर आ, भाग के, ऐसा समझ में आ रहा है? इतना नाम, इतना आदमी नाम लेते तक गोली मार देगा बुलाते तक। हाँ, मान लो किसी का अंग्रेज पकड़ भी लिए है तो किसी चिल्ला रहे, मान लो ए सोहन सिंह भागना बोलते तक गोली मार देंगे। इसीलिए शॉर्ट नाम रखने की क्या आई? परंपरा। क्या नाम है तुम्हारा? निक नेम? निक नेम है? और कोई नाम नहीं है? संजू रखो, संजू। उतने देर तक गोली मार देगा आदमी। ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक है। अब देखो, अब अच्छा ये बताओ, ये कौन लोग थे? ये कौन लोग थे? तो याद रखना, ये सब आपके पंजाब के कोई फार्मर या किसान या क्या थे? मजदूर थे। ये जो लोग गए थे ये आपके, ठीक है, किसान या क्या थे? आपका मजदूर थे, जो, ठीक है, जो आपके रोजगार या जॉब की तलाश में कहां गए थे? आपका विदेश गए थे। तो रोजगार के लिए इन लोग कहां गए थे? आपका अमेरिका गए थे। और वहां पर जाकर इनमें देशभक्ति की भावना फूटी और इन्होंने जो है एक संगठन बनाकर क्या करना शुरू कर दिया? आंदोलन करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इन लोग क्या करते थे? भारत में कोई भी घटना घटती थी उसका प्रभाव इन लोग कहां फैलाते थे? विदेशों में। अगर जैसे आप देखोगे भारत में मान लो अगर जलियांवाला बाग कांड हो गया या कोई भी घटना हो गई तो उसका उनका उस घटना का विरोध कहां पर करेंगे? अमेरिका में। कहने का मतलब यह था जी कि अंग्रेजों की सच्चाई केवल भारतीयों तक ही सीमित ना रहे। जितने भी लोग अमेरिका के आपका ब्रिटेन के गुलाम है, ब्रिटेन के गुलाम कौन थे आपका? तो ब्रिटेन के गुलाम अमेरिका भी थे, भारत भी थे, ठीक है। तो लंदन के लोगों को भी बताओ कि तुम्हारी सरकार हमको गुलाम बना के हमारे साथ क्या गलत कर रही है, इसलिए लंदन में आंदोलन होगा। अमेरिका के लोगों को बोले कि देखो भारत के लोगों के साथ कितना गलत हो रहा है, तुम्हारे साथ भी इस प्रकार का चीज होगा, इसलिए हम लोग तो जाग गए, तुम लोग भी जागो। समझ में आ रहा है? इसलिए क्रांतिकारी आंदोलनों को क्या करते थे? बढ़ावा देते थे। और भारत के जितने भी आपके जो घटनाएं घटती थी उसका विरोध करते थे। कौन? आपका लाला हरदयाल और आपका ये उनके साथी रामचंद्र बरकतुल्लाह और सोहन सिंह भाखना। और आंदोलन के लिए याद रखना, आंदोलन के लिए, ठीक है, संगठन बनाए थे और उन संगठन का नाम है पहला स्वयं सेवक गृह। याद रखना, स्वयं सेवक गृह जो है ये कहां पर, इंग्लिश में भी यही लिखना है भैया, स्वयं सेवक गृह। स्वयं सेवक गृह एक संगठन है जो आंदोलन के लिए किसके द्वारा बनाया गया था? गदर पार्टी के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? गदर पार्टी के द्वारा। तो याद रखना, स्वयं सेवक गृह की स्थापना आपके लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी के लोगों ने किया था ताकि वो जो है आंदोलन को क्या कर सके? बढ़ा सके, ठीक है, याद रहेगा। और एक संगठन बनाए थे यूनाइटेड, क्या बनाए थे? यूनाइटेड, ठीक है, इंडिया सोसाइटी। क्या बनाए थे? यूनाइटेड इंडिया सोसाइटी। और ये भी कहां बना था? तो ये भी कहां बना था? आपका कनाडा में, ठीक है। कहां बना था? कनाडा। कनाडा थोड़ा अच्छा जगह रहा है, आगे इस पर समझेंगे, ये कामागाटा मारू केस से संबंधित है। तो याद रखना, इतना बात आपको याद रखना है, गदर पार्टी की स्थापना। तो गदर पार्टी क्यों बना रहा है? भारत के बाहर भी क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा देना है, प्रमोट करना है, पहली बात। दूसरा, कौन है फाउंडर? लाला हरदयाल। सहयोगी में बरकतुल्लाह है, रामचंद्र बरकतुल्लाह, सोहन सिंह भाखना। याद रहेगा। कहां पर बन रहा है? अमेरिका, पश्चिम अमेरिका। अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को। कौन लोग थे? तो ये पंजाब के जो कुछ लोग आपका सिख थे, सोहन सिंह भाखना, समझ रहे हो? ज्यादातर जो सिख लोग शामिल थे इस नेतृत्व में, लाला हरदयाल, समझ में आ रहा है? तो सिख लोग थे जो कि आपका यहां से किसी काम के लिए, कोई आपका जो किसान मजदूर थे वो आपका दूसरे जगह काम करने के लिए गए थे, लेकिन वहां जाकर उनमें देशभक्ति की भावना जागृत हुई और अपने देश के लिए उन्होंने आंदोलन क्या कर दिया? शुरू कर दिया। याद रहेगा। तो इतना बात आपको याद रखना है किसमें? आपका 1913 के गदर पार्टी। अब आते हैं आपका कौन सी घटना में? 1914। कौन सा घटना आपका? 1914। तो 1914 में क्या हो रहा है आपका? फर्स्ट वर्ल्ड वार। क्या हो रहा है आपका? फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो 1914 में याद रखेंगे जो घटना हो रहे हैं उसका आपका प्रथम विश्व युद्ध, या इसी को बोलते हैं आपका फर्स्ट, ठीक है, वर्ल्ड वार, ठीक है। तो यही है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो इसको ध्यान में रखना है। अच्छा देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वार क्यों हुआ पहले ये भी जान लो, हालांकि हमारा हिस्सा नहीं पर जान लो। ये आपका लगभग चलेगा 1914 से कब तक? 18 तक। 1914 से 18। सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था जी? 1939 से 1945। अब ये क्या हुआ था कि एक आपका राजा थे, कहां के? ऑस्ट्रिया। कहां के राजा थे? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के एक प्रिंस थे, राजकुमार।
क्या नाम था उनका? फर्डिनेंड। क्या नाम था आपका? फर्डिनेंड। राजा का नाम क्या था जी? फर्डिनेंड। ये जो आपके ऑस्ट्रिया के, ठीक है, फर्डिनेंड थे। ये जो राजा थे, इनकी कुछ लोगों ने क्या कर दिया आपका? हत्या कर दी। क्या कर दिया आपका? हत्या कर दी। तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो थे, यूरोप में एक जगह है, कौन सा आपका? ऑस्ट्रिया। यहां के राजकुमार की क्या कर दी गई थी? हत्या। और इनके हत्या होने के बाद एक राष्ट्र ने दूसरे नेशन पर, एक नेशन ने दूसरे नेशन पर ब्लेम करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। तो पहले क्या था? वही कुकुर बिल्ली लड़ाई वाला, सुनना रहे। एक ने दूसरे को कहा, एक दोनों लड़े, तनो बोले रुक भाई लोग को बुलाता हूं। एक जन ने बोला रुक मेरे भी भाई हैं। फिर भाई लोग पहुंचे तो छोटा सा मामला था, क्या हो गया? बड़ा। फिर रुक मेरे पहचान का सीएम है, ये बोले सीएम। तो अब जो छोटी सी लड़ाई थी वो क्या हो गई? बड़ी हो गई। तो एक राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र पर ब्लेम किया, तो दूसरे को लगा ये मेरे आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट है, इसलिए मैं तो लड़ूंगा भाई, मैं क्यों झूठा आपका वो करूंगा। ऐसे करते 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 दो राष्ट्र ने आपस में क्या होने? लड़ने लगे। तो लड़ने का एक कारण। दूसरा ये था, ब्रिटेन को अपनी शक्ति बताना था कि मैं तुम लोगों से क्या हूं? ताकतवर। देख रहा युद्ध में जिस ओर से मैं लड़ूंगा वो जीतेगा ही। ये उनका क्या था? ओवर कॉन्फिडेंस। जीता है फिर भी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस था। ठीक है, तो याद रखना। और इस प्रकार जो विश्व है वो पूरे दो ग्रुप में क्या हो गया? बढ़ गया। एक ग्रुप कहलाया है आपका ट्रिपल अलायंस। क्या कहलाया आपका? ट्रिपल अलायंस। जो आपके राजा के साथ, यानी राजा की ओर से जो लड़ रहे हैं, इनकी हत्या का जो बदला लेने जा रहे हैं, वो ग्रुप क्या कहलाएगा? ट्रिपल अलायंस। ठीक है, ट्रिपल अलायंस में कौन कौन थे आपका? तो याद रखना, ऑस्ट्रिया। कौन कौन थे आपका? ऑस्ट्रिया। इसमें और कौन थे आपका? हंगरी। कौन थे आपका? हंगरी। और कौन थे आपका? तुर्की। कौन थे आपका? तुर्की। ठीक है, और कौन थे आपका? जर्मनी। कौन थे आपका? जर्मनी। ये सब जो देश है वो किस, कौन सा ग्रुप बना लिए थे? ट्रिपल अलायंस। ये टफ सवाल है बेटा, प्री में आप नहीं पूछेगा, पर जानना जरूरी है। ट्रिपल अलायंस में कौन कौन से देश शामिल थे, ये याद रखना। ऑस्ट्रेलिया थे, ये सब आपका ट्रिपल अलायंस में शामिल थे। ट्रिपल अलायंस से लड़ने के लिए इन लोगों ने भी क्या कर, अब ट्रिपल अलायंस में 3 लोग होने चाहिए, ऐसा ऐसा मत सोचना। ये संगठन का नाम है, जरूरी नहीं कि 3 लोग रहे। उस संगठन में पहले 3 लोगों ने मिलकर बनाया था, इसलिए नाम क्या है? ट्रिपल अलायंस। बाद में नेशन क्या हो गए? जुड़ते गए। क्लियर है? अब याद रखना, ट्रिपल एटेंट क्या है आपका? ट्रिपल एटेंट। एक जो आपके ट्रिपल अलायंस के अगेंस्ट जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? ट्रिपल अटेंट। और ट्रिपल अटेंट में कौन कौन लोग थे? तो याद रखना, एक कौन थे आपका? फ्रांस। कौन थे आपका? फ्रांस। एक कौन थे आपका? तो याद रखना है आपका रूस। कौन थे आपका? रूस। और कौन से शामिल आपका? ब्रिटेन। और बाद में ब्रिटेन ने जो है अमेरिका, भारत, इन सबको युद्ध में शामिल करने का क्या किया? प्रयास। अपने गुलाम देशों को भी युद्ध में शामिल करने का क्या करेंगे? वो प्रयास करेंगे। अब देखिए, ये युद्ध का कारण है, दोनों के बीच युद्ध क्या हो रहा है? चल रहा है। अब देखिए इनका प्रभाव क्या पड़ेगा। ब्रिटेन कहां व्यस्त हो गया? युद्ध में। अब भारत से कुछ देर के लिए उनका जो आपका नजरिया, उनका कार्य क्या हो गया? हट गया। कौन सा एरिया आपका समय आएगा? 14 में कौन वापस आएंगे? बाल गंगाधर तिलक। समझ में आ रहा है? समस्या यहां पर है। अब ब्रिटेन को क्या लग रहा है कि देख रहे बाल गंगाधर तिलक आएंगे, वो फिर तहन सब मामला इधर उधर होगा, और ऐसे समय में हम युद्ध करते रहेंगे। और मान लो सब लोग, मुस्लिम लीग को भी बेवकूफ बना है थोड़ा थोड़ा। समझ में आ रहा है? मुस्लिम लीग को क्यों बेवकूफ बनाए हैं? क्योंकि हमने बंगाल विभाजन को क्या कर दिया है? समाप्त। पहले हमने उनको, बंगाल विभाजन समाप्त हुआ मतलब फिर से हिंदू मेजोरिटी बन गई ना जी। भले आपने मुस्लिम लीग बना दिया था, अब वो फिर से बंगाल क्या हो गए? एक। तो उनको लग रहा है हमारे साथ तो धोखा हुआ है, वो भी थोड़े थोड़े क्या है? नाराज। और ऐसे मामले में मान लो फिर से सब लोग एक हो गए, तो हम तो एक बार में खत्म हो जाएंगे। तो कैसे करें? तो बोले काम करो, भारत को भी युद्ध में क्या करो? शामिल करो। और युद्ध में शामिल करो तो 2 संगठन है, एक कांग्रेस और दूसरा क्या है? मुस्लिम लीग। तो दोनों हमारा साथ दे और दोनों से रिक्वेस्ट करो कि युद्ध तक हमारा साथ दे, किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन या कोई भी घटना ऐसा कोई काम ना करे। ऐसा कौन बोलेंगे? आपका अंग्रेज। तो अंग्रेज लोग पहुंचे, तो अंग्रेज लोग पहुंचेंगे तो आपका 2 संगठन है भारत में, एक कौन आपका? कांग्रेस, और एक कौन है आपका? मुस्लिम लीग। मुस्लिमों को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बना है आपका? मुस्लिम लीग। और आपका भारत में स्वतंत्रता या आजादी या स्वराज के लिए कौन लड़ रहे हैं? आपका कांग्रेस। अब दोनों के पास गए अंग्रेज, तो कांग्रेस के बोले देखिए भाई आप हमारा साथ दीजिए। अभी कांग्रेस का रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? उदारवादी। तो उन लोग थोड़ा सा जानते हो, सहम जाते हैं। अंग्रेज खुद चलकर हमारे पास आए, उतने में उन लोग खुश आते थे, हम देंगे साथ टाइप का। समझ में आ रहा है? तो अंग्रेज आए, बात किए नेताओं से, बोले कि देखो अभी विश्व युद्ध का समय है, आप हमारा साथ दीजिए और आगे आगे हम आपके लिए कुछ न कुछ करेंगे। तो लोग बोले कि देखिए हमको आपका साथ देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप प्रॉमिस करिए कि जैसे युद्ध खत्म होगा आप लोग हमको प्रशासन सौंप देंगे, हम लोग जो है स्वशासन चलाएंगे। यानी स्वराज को मांग रहे अलग से प्राइवेट में। समझ में आ रहा है? कि जैसे ही वर्ल्ड वार खत्म होगा कम से कम आप हमारा जो शासन है, हमको आपका सेल्फ गवर्नमेंट दे दीजिए, हम खुद अपना शासन क्या करेंगे? चलाएंगे। अंग्रेज लोग को उस समय जरूरत था कि इससे बड़ा और नहीं बोलेंगे तो विरोध होगा, हाउ देंगे बोल दिए। इनको? कांग्रेस को। अब वो कहां आ गए? मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम समझे, मुस्लिम को बोले कि भाई आप लोग क्यों हमारा साथ दोगे कि नहीं दोगे? तो बोले देखिए सर, आपसे हमको कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, आप लोगों ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमको संगठन बना के दिए, हमें सांप्रदायिक निर्वाचन दिए। ठीक है आपने बंगाली भाई को समाप्त कर दिया तो कर दिया, पर हम आज
हमारा जो सीट है वो क्या है, आरक्षित है। लेकिन एक समस्या है, बोले बोले क्या समस्या है? जिसके अगेंस्ट आप लड़ रहे हैं ना, वो एक जगह टर्की है। कौन सा? टर्की। तो बोले टर्की से आपको क्या लेना देना है? बोले बहुत कुछ लेना देना है। टर्की में हमारे खलीफा रहते हैं। कौन रहते हैं? खलीफा। और आप गोली बारूद किस पर चलाओगे? खलीफा के ऊपर गोली बारूद चलाओगे। और खलीफा कौन होता था? मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा गुरु, जिसके आदेश पर मुस्लिम लोग काम करते थे, उन्हें क्या कहते थे? खलीफा। सक्सीजर ऑफ मोहम्मद पैगंबर। मोहम्मद पैगंबर के उत्तराधिकारियों को क्या कहा गया? खलीफा। खलीफा के आदेश से ही राजा सुल्तान लोग जो आए हैं वो शासन करते। बोले आप हमारे खलीफा पर आक्रमण करोगे और हम आपके साथ हैं, तो हम तो खलीफा के विरोध में हो गए, तो हम अपने खलीफा के अगेंस्ट नहीं लड़ सकते। तो अंग्रेज लोग को तो बेवकूफ बनाना ही है। बोले तुम्हारे खलीफा हमारे खलीफा है जी, हाँ काहे तुम टेंशन ले रहे हो? तुम्हारे खलीफा पर कोई भी आज नहीं आएगा। प्रॉमिस करते हैं हमारी लड़ाई खलीफा से नहीं है, हमारी लड़ाई टर्की से है, और टर्की को भी हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो मुस्लिम बोले फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका साथ देने के लिए क्या है, तैयार है। यही दिक्कत हुआ, अंग्रेजों ने क्या बना दिया? बेवकूफ। और जैसी 1919 आया तो उन्होंने सेवर्स की संधि कर दी। क्या कर दी? सेवर्स। सेवर्स जगह का नाम है, ट्रीटी ऑफ सेवर्स। और सेवर्स की संधि में जैसी 14 हुआ तो खलीफा पर गोली बारूद करना क्या कर दिए? शुरू कर दिए। और जैसी 1919 आया, खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया। क्या खलीफा पर बना कर रखे तुम लोग? हाँ तुम हेड हो के यहाँ के, ऐसा धमका के खलीफा के पद को क्या कर दिया? समाप्त। मुस्लिम लोग एकदम दिमाग खराब हो गए, चढ़ गए, क्योंकि बात क्या था? धर्म का। और धर्म के मामले में क्या थे आपका? कट्टर। उन्होंने कहा हमारे खलीफा को चुपचाप गद्दी पर बैठाओ। बोले नहीं बैठाएंगे तो लो हम लोग आंदोलन चलाएंगे। और इसी आंदोलन को कहा गया खिलाफत आंदोलन। खलीफा को वापस पद पर लाने के लिए मुस्लिमों ने जो आंदोलन चलाया 1920 में, वही क्या था? खिलाफत आंदोलन। और इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी गांधी जी के पास नहीं था कि अब मुस्लिम लोग भी किसके अगेंस्ट हो गए? अंग्रेजों के। उदारवादी और उग्रवादी भी आ गए हैं, क्रांतिकारी भी बंदूक ताने खड़े हैं। यही समय था सबको एक करने का। और महात्मा गांधी बोलेंगे एक बार मेरी बात मान लो और मेरे हिसाब से चलो, और यहीं पर शुरू होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी असहयोग आंदोलन। लेकिन उसके लिए गांधी जी को बुलाना पड़ेगा। अभी वो कहां बैठे हैं? साउथ अफ्रीका में। इस क्लास को देख रहे होंगे, समझ में आ रहा है कि जब बोलेंगे 1915 आ गया, तब टपाक से मैं कहां आऊंगा? भारत। तब शुरू होगा, ठीक है? तो ये याद रखना। अब हमको किनका सहयोग चाहिए? कांग्रेस और किसका? मुस्लिम लीग का। तो कांग्रेस की शर्त देखो, ये दोनों आपके क्या हो गए? शामिल। दोनों क्या हो गए? शामिल होंगे। और दोनों कॉपरेट करेंगे किनके साथ? आपका अंग्रेज के साथ। तो एक ही शर्त पर आपका शामिल हो रहे हैं, सेल्फ गवर्नमेंट, या किस पर? आपका स्वशासन। और ये किस शर्त पर हो रहे हैं? आपके टर्की के, ठीक है, खलीफा का क्या करना है? सम्मान या रिस्पेक्ट। आप उनको, उनके साथ मिसबिहेव नहीं करेंगे, उनको किसी भी प्रकार का आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तभी हम क्या करेंगे? साथ देंगे। दोनों बातों के लिए अंग्रेज एग्री हो गए। और दोनों बातों के लिए एग्री होने के बाद आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार चला, सारी चीजें हुई। और इस प्रकार से जो है धीरे धीरे जब समय बीता तो पता चला केवल अंग्रेजों ने अपना मतलब निकालने के लिए हम लोग हमारा क्या किया है? उपयोग किया है। और धीरे धीरे दोनों के मन में खटास आते गई। और मैंने कहा था ना, दोनों का अधिवेशन एक ही महीने में होना है। दोनों एक दूसरे देखते थे ऐसे तो प्रेम झलकता था, वो भी ऐसे चुराते थे नजर, ये भी ऐसे, कि एक समय में हम अलग थे। धीरे धीरे दोनों क्या आए? पास आए। और एक समय दोनों मुस्लिम लीग और कांग्रेस क्या हो गए? मिल गए। इसी को कहा जाएगा लखनऊ पैक्ट। 1916 का क्या होगा? लखनऊ। 16 में मिलेंगे, 16 से 19 तक विरोध करेंगे, और 20 में सब के सब आंदोलन में क्या हो जाएंगे? कूद जाएंगे। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। समझ में आ रहा है? तो इतना जो है आपको इसमें याद रखना है। चलिए एक घटना और बच गया, कौन सा? कामागाटा मारू। छोटा सा घटना की देखो, बहुत सामान्य घटना है। पहले और दो प्रकार का आपका क्वेश्चन पूछेगा। पहले याद रखो, कामागाटा मारू। कामागाटा मारू कब हुआ है? पहला सवाल कब आपका? 1914। अब देखिए क्या क्या सवाल आपको पूछा जाएगा, ठीक है? तो आप देखिए हो, भारतीय जो है, इंडियंस जो है, भारतीय, ठीक है, रोजगार के लिए भारत के बाहर विदेशों में रहते थे। कहां रहते थे? विदेशों में रहते थे, ठीक है। लेकिन समय समय पर क्या करते थे? आपका आंदोलन। क्या करते थे? आपका आंदोलन करते थे। पहले गए थे काम के लिए, लेकिन देखे तो वहां पर समय समय पर जब जरूरत पड़ता था तो वहां पर क्या करते थे? मूवमेंट। अब जब आप देखोगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वार की घोषणा हो गई। किसकी घोषणा हो गई? प्रथम विश्व युद्ध की क्या हो गई? घोषणा। और प्रथम विश्व युद्ध की जब घोषणा हुई तो सब लोग अपने आप को क्या रखना चाह रहे थे? सुरक्षित। जो भारतीय थे वो चाह रहे थे कि प्रथम विश्व युद्ध में किसी भी व्यक्तियों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और इसलिए, ठीक है, कुछ जो लोग थे, कुछ जो आपके भारतीय थे, भारतीय, ठीक है, वो आपका हांगकांग, कहां से? आपका हांगकांग,
जापान में थे कुछ भारतीय, वहां से हांगकांग से इन लोग चुपचाप कहां जाना चाह रहे थे? कनाडा। कहां जाना चाह रहे थे? कनाडा। बात को समझे, कनाडा सेफ एरिया था, हांगकांग जापान मतलब जर्मनी जापान का प्रभाव पड़ा था, तो इसलिए इन लोग चाह रहे थे कि कुछ भारतीय जो है हम लोग वहां कनाडा में शिफ्ट हो जाते हैं, वहां हमारे और भी लोग गए हैं और वहीं रहकर हम धीरे धीरे आंदोलन को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। अब जाना है तो देखे तो हो गए, जैसे ही जाना है बोलते हैं सब पीछे पड़ जाते हैं, महू जाऊं ऐसे वाला। तो यहां भी क्या होगा? मेरे भी ले चलो। अब उस समय जहाज में जाना होता था, तो टोटल कितने लोग तैयार हुए? 376 लोग। कितने लोग? 376 लोग तैयार हो गए, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। कहां जाएंगे? कनाडा। तो किसमें जाएंगे? जहाज में। कैसा जहाज है? सीप है, बड़ा वाला पानी जहाज है। तो जबरदस्ती आपका, अब एक नेता थे, सिख लोग ज्यादा थे बाहर, तो नेता का नाम था आपका गुरुदीप सिंह। क्या नाम था? गुरुदीप सिंह। कुछ सोर्सों में गुरुदत्त सिंह, कुछ सोर्सों में क्या है? गुरुदत्त सिंह। गुरु शब्द को याद रखना, आपको कभी दोनों नहीं पूछेगा आंसर में, गुरुदत्त या गुरुदीप सिंह। ये नेता थे, ये बोले मेरा मैं वादा करता हूं पूरे 376 लोगों को ले जाऊंगा भाई, भरोसा रखो। और इन 376 लोगों में 25 जो लोग थे वो मुस्लिम थे। कौन थे आपका? मुस्लिम। बचे कितने? 351। ये सब के सब सिख थे, एक भी हिंदू नहीं था। पीएससी वालों ध्यान से सुनो, उन 376 लोगों में एक भी हिंदू नहीं था, या तो मुस्लिम थे, मुस्लिम भी एकदम कम, कितना? 25। बाकी 351 कौन थे आपका? सिख। बोले इनको सबको लेके जाना है, ठीक, तो जाना है तो जहाज, तो ये बड़ा सा जहाज किराए पर लिए, एकदम ऐसे जबरदस्त वाला, सब लोग आ जाए सब। कहां से? जापान से। किराए पर लेंगे, किराया मतलब खरीदेंगे नहीं भाई, पैसा देंगे, इतने लोगों को छोड़ दो, सवारी चार्ज जी। आप 376 लोग इस जहाज में बैठेंगे। तो जहाज का नाम भी गजब का था। जहाज का नाम क्या था? कामागाटा मारू। समझ में आ रहा है? इसलिए एक बार सवाल पूछा था, कामागाटा मारू क्या था? सवाल में था नेता का नाम, संगठन का नाम, जहाज का नाम, ऐसा पूछ दिया था। सब लोग हड़बड़ा गए थे। कामागाटा मारू ऐसा लग रहा है मान लो कोई सब्जी भाजी का नाम हो, और ये पूछ रहा है जो कि भी ऑप्शन में नहीं है। तो याद रखना, कामागाटा मारू क्या था जी? एक जहाज, एक शिप था, जिसको जापान से रेंट पर लिया था गुरुदीप सिंह ने, ताकि लोगों को बैठा के सेफली कहां ले जा सके? आपका कनाडा ले जाए। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुछ दिन पहले ही कुछ लोग कहां गए थे? कनाडा। तो इनको उम्मीद है हमारे भाई लोग गए। अब देखिए घटना को थोड़ा देख लो। हा? आप लोगों को भी टूर वूर जाना है ना, नहीं जाना है? हा? जाना है, हाँ, तो उसके लिए जहाज लेंगे, कामा आटा मारू, ठीक है। देखिए सहस्त्र मारू, ठीक। अब ये जहाज चलेंगे भाई, पैसा पानी में, कहां तक जाएंगे? कनाडा तक जाएंगे, ठीक है। वो वाला जहाज वाला गाना चलेगा, 7 समुंदर पार में। अरे तो कहो ना, प्यार में चलता नहीं है, 7 समुंदर पार नहीं चलता है जी। अरे जहाज फिर दो हो जाते हैं जी, आइलैंड पे चला जाता है, तो कौन सा गाना चलता है? 7 समुंदर, कहो ना प्यार है चलता है। अच्छा ठीक, तो ये कहाँ जा रहे हैं? कनाडा। अब आप जियोग्राफी पढ़े होंगे बेटा, हर कंट्री की अपनी एक बॉर्डर होती है समुद्र की, जहां तक उनका अधिकार होता है, जान रहे हो? मतलब भारत का भी एक समुद्र, जैसे भारत में देखोगे तो भारत में 12 तक तो पूरा अधिकार है, 24 में कुछ अधिकार कम हो जाएंगे, और 200 नॉटिकल तक जो है थोड़ा बहुत अधिकार रहता है। नॉटिकल में नापा जाता है, नॉटिकल, एक नॉटिकल मतलब 1.8 किलोमीटर होता है, समझ में आ रहा है? तो इतने तक जो है एक समुद्री सीमा होती है जहां तक वो कर सकते हैं। तो कनाडा का भी अपना क्या था? बॉर्डर। अब ये गाना सुनते सुनते आ रहा है, कहो ना प्यार है करके, ऐसे समझ में आ रहा है। और जैसे ही बॉर्डर पर आया, मतलब उनकी सीमा पर, तो कनाडा गवर्नमेंट ने, कनाडा सरकार ने जहाज को रोक दिया, बोल रुक, अभी नहीं जाना है अंदर, समझ आ रहा है? और कितने लोग चढ़े थे? 376। इससे पहले मात्र 35 लोग गए थे, इन लोग से पूरा भराक जा रहा है, कितना? 376। अब ये जो मान लो कनाडा सरकार है, ठीक है, ये कनाडा सरकार है, इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहले से फोन आ गया था। क्या फोन आ गया था? ठीक है, कि भाई बहुत सारे भारतीय लोग वहां जाएंगे और आंदोलन करेंगे, तो उनको सीमा पर ही क्या कर देना? रोक देना। तो ब्रिटिश कनाडा सरकार बोले कि देखो भाई, ये तो नियम नहीं है कि हम रोक दे, अचानक कोई हमारे यहाँ आ रहा है, उसको हम कैसे रोके? तो बोले कुछ नियम बना दो अचानक, तुरंत ब्रिटिश सरकार। तो कनाडा सरकार ने एक रूल बनाया, एक नियम बनाया। क्या नियम बनाया? इन्होंने इन यात्रियों को कहा, सूचना दिया कि कनाडा में वही भारतीय आ सकता है जो सीधे भारत से आया हो। अगर कोई व्यक्ति भारत से कहीं दूसरी जगह गया है और वहां से कनाडा आ रहा है, तो ये अलाउ नहीं है। हमारे लिए इंडिया का वीजा फ्री है, दूसरे जगह का फ्री नहीं।
समझ में आ रहा है? कहने का मतलब क्या है जी, आप दूसरी जगह से किस मकसद से आ सकते हो ये हम थोड़ी जान रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट भारत से आए होते तो हम एक बार आपको एंट्री करवा सकते थे। बोले अभी कुछ लोग तो 35 लोग तो गए, वो गए थे उसके बाद ही हमने अधिनियम बना दिया है। ठीक है, आप अंदर नहीं आ सकते। अगर आप भारत से आए होते तो मैं बिल्कुल आपको आने की अनुमति देते, लेकिन आप जो है कहां से आ रहे हो? हांगकांग। कहां से आ रहे हो? हांगकांग। और हांगकांग से आ रहे हो इसलिए आपको प्रवेश नहीं। अब ले तो उतने दूर से समुद्र में यात्रा करके कूदते मचलते आए हैं, खुशी खुशी कौन? 376। और यहाँ आके आपने क्या कर दिया? रोक दिया। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी क्या होने वाला है? शुरू होने वाला है। तो बहुत दिनों तक यहीं पर आपका जबरदस्त आंदोलन हुआ कनाडा सरकार के खिलाफ कि हमें जाने दिया जाए, हमें आपका जाने दिया जाए। लास्ट में जो है कनाडा सरकार ने घुसने ही नहीं दिया। तब ब्रिटिश सरकार ने फोन किया कि जहाज को वापस कहां भेजो? भारत। कहां भेजो? भारत। अब इनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, तो इन लोग जो है वापस कहां आ गए? आपका भारत। चल रहे, अब दूसरा गाना चला, 7 समुंदर पार करके यहां आ गए। ठीक है, कहां आ गए? भारत। और भारत में कहां पर बंदरगाह आ गए? तो पश्चिम बंगाल पर। कहां पर रुके? पश्चिम बंगाल पर। ऐसे घूमते घूमते आए उल्टा। ठीक है, भारत वर्ल्ड का मैप देखना दिख जाएगा। और जैसे ही पश्चिम बंगाल पहुंचे, अंग्रेजों का खून खौला था, वहां तुम लोग को जाने क्या जरूरत था करके। जैसे ही जहाज टीके, तुरंत पुलिस वाले चढ़े और 376 लोगों की सुताई पिटाई क्या हो गई? शुरू। अब ये देखो, पूरा सिख लोग थे कहां के? पंजाब के। बेचारे लोग वहां से ऐसे घूमते फिरते कहां है? पश्चिम बंगाल। और जैसे ही अंग्रेज लोग चले तो उन लोगों का भी खून खौला था, पानी नमक पानी में इतने दिन रहोगे, हाँ, और टेंशन कनाडा सरकार। इन लोग भी मारना पीटना क्या कर दिए? शुरू कर दिए। और याद रखना, इस घटना में 18 लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए? 18 लोगों की जान चले गई। कितने लोग? 18। और 202 लोग इंजर्ड हो गए, यानी कि क्या हो गए? घायल। हाथापाई होगा, मारेंगे पुलिस लोग तो सब कोई गिरेंगे, इधर उधर लगेगा ना जी। तो देखो 18 लोग मारे गए थे, 202 लोग घायल हो गए, और कुछ लोग जो है वहां पर जान बचाकर क्या किए? भागे कि अभी लोगों से लड़ना ठीक नहीं है। और जैसे ये पूरी घटना हुई, इसी को पूरा मिलाकर भारतीय इतिहास में कहा जाता है कामागाटा मारू केस। सुना रहे? और याद रखना, इसी के कारण जो है 1915 में, कब आपका? 1915 में, अब चूंकि आप देखिए सिख लोग थे आपका गदर पार्टी, तो याद रखना 1915 में इस घटना का विरोध किसने किया पूछेगा तो याद रखेंगे गदर पार्टी। इन लोगों ने आपका बताया कि भारत में होने वाली जो घटना है गदर पार्टी के द्वारा, हम पंजाब में ही क्या करेंगे? आंदोलन। कहां आंदोलन करेंगे? पंजाब में। और ये इनका आंदोलन लिखो, मतलब समझना, ये छोटा मोटा आंदोलन नहीं है। कैसा आंदोलन है? रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, यानी कि क्रांतिकारी आंदोलन का मतलब सीधा गोली मारो बम फेंको इस टाइप का केस होता। तो इन लोगों ने प्लान बनाया कि हम 1915 में अंग्रेजों की इस घटना के खिलाफ क्या करेंगे? आंदोलन। इन लोगों ने जैसी प्लान बनाया था, अंग्रेजों को पता चल गया कि बहुत बड़ी घटना होने वाली है, तूफानी आपका होने वाला है, और इसलिए अंग्रेजों ने तुरंत अधिनियम बना दिया। और उसी अधिनियम को कहा जाता है इंडियन डिफेंस एक्ट या भारतीय रक्षा अधिनियम। और इस तरह कहा कि ब्रिटिश सरकार को अपने लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। अगर ऐसा करते आपका किसी भी भारतीय की जान चली गई तो उसके लिए भारतीय अंग्रेज जिम्मेदार नहीं। तुरंत इन लोग अधिनियम, इन्हीं का सरकार है जी, तुरंत अधिनियम बना। अब भारतीय मान लो किसी अंग्रेज को मार दिए या थोड़ा सा भी कर फट से उनको गोली मार देंगे, आप विरोध कर ही नहीं सकते, बोलेंगे हमने तो अधिनियम बनाया था, इनको कौन बम फेंकने के लिए? समझ में आ रहा है? तो भारतीय रक्षा अधिनियम अंग्रेजों ने कब बनाया? 1915 में। गदर पार्टी ने कब घोषणा किया? 1915 में। कामागाटा मारू कब हुआ था? कितने लोग जहाज पर बैठे थे? मुस्लिम और कौन थे? सिख। ठीक, कहां जा रही थी आपका कामागाटा? कनाडा। कामागाटा मारू क्या है? जहाज का नाम है। कनाडा सरकार ने आपका एंट्री की अनुमति दी क्या? नहीं। कहां पर जहाज आकर रुका? पश्चिम बंगाल में। ये सब याद रहेगा। इसको पूरा कंबाइन को क्या कहा जाएगा? कामागाटा मारू केस। तो देखो 12 में बम कांड, 13 में गदर पार्टी, 14 में फर्स्ट वर्ल्ड वार और कामागाटा मारू। और ये सब घटना के बाद अब हमारे परम पूज्य आदरणीय राष्ट्रपिता परम महात्मा गांधी जी कहां पधारेंगे? भारत। ठीक है, और फिर से अब आंदोलन की स्थिति क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो कल हम चर्चा करेंगे आखिर ये कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, इतना पहले नोट करें।